दयानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार पारिक आपको कक्षा 10 की प्रश्नावली 5 है समांतर श्रेणी, उसके बारे में पढ़ाऊंगा। समांतर श्रेणी जिसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, समांतर श्रेणी रहेगी वो भी समांतर क्रम के अंदर, उसे बोले हम एपी। हमने आगे जो वीडियो पढ़े थे उसके अंदर हमने 1 से 4 तक प्रश्नावलियों को पूरा एक बार पढ़ लिया है, तो आप भी उनको वापस एक बार देखो और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल वगैरह मिलाकर वापस उसको तैयार करो। यदि कोई आपको उससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे जो मोबाइल नंबर है कमेंट बॉक्स में आप लिखो, तो मैं आपको मोबाइल पर आपको संपर्क कर दूंगा। तो हम आज समांतर श्रेणी पढ़ते हैं। तो समांतर श्रेणी में क्या है? समांतर श्रेणी में जब जो भी श्रेणी लिखी हुई है उस श्रेणी के प्रत्येक पदों के मध्य सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस आता है वो समान होता है, तब वह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। जैसे समांतर श्रेणी भी आपके जैसे में लिख दी एपी A1 A2 A3 कोमा डॉट 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 AN। ये समांतर श्रेणी कब होगी? जब इनके पदों के मध्य का सार्वंतर, कि जब D निकालोगे, D को बोलते हैं सार्वंतर। यदि A2 और A1 का सार्वंतर बराबर हो A3 और E2 का, A3 A4 और A3 का, यदि इन सब का सार्वंतर समान है, तो वह एक समांतर श्रेणी होगी। मतलब कॉमन डिफरेंस सबका समान है तो ही वह समांतर श्रेणी होगी। प्रत्येक पदों के मध्य सार्वंतर निकालना है, और सार्वंतर का सूत्र क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है कि सार्वंतर यदि आपसे पूछ ले कि श्रेणी का सार्वंतर निकालो, तो श्रेणी का सार्वंतर आप लिखोगे D दूसरा पद माइनस पहला पद, और पहले पद को हम A1 लिख के A लिख सकते हैं, और पदों की संख्या है पदों की संख्या को हम N, और जो अंतिम पद है अंतिम पद को हम लिखते हैं AN। अंतिम पद को लिखते हैं AN भी लिख सकते हो या L भी लिख सकते हो, लास्ट टर्म। जैसे समांतर श्रेणी का पहला पद A1 बराबर A है, तो दूसरा पद A2 होगा, या तो लिख लो A प्लस D या A1 प्लस D। ऐसे ही तीसरे पद को लिख सकते हो आप A2 प्लस D, या लिख सकते हो उसको A प्लस 2D। ऐसे चौथा पद आएगा, उस चौथे पद को A3 प्लस D लिख सकते हो या A प्लस 3D लिख सकते हो। इस प्रकार आप AP के अगले पद निकाल सकते हो, दूसरा तीसरा जो भी। तो इनसे देखो आपको मालूम चल रहा है कि तीसरा पद लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? A प्लस 2D, मतलब यहाँ तीसरा पद है तो यह क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। यहाँ चौथा पद लिखा क्या रहा है? A प्लस 3D। तो इससे आपको AP का nवां पद निकालने का सूत्र क्या होगा? AN बराबर A प्लस, यहां जितना n है उसे कम ले रहे हो ना, या 4 ले रहे हो, क्या ले रहे हो? 3 ले रहे हो, तो यहां लिखोगे n माइनस 1 इंटू D। ये AP का nवां पद हो जाएगा। AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये समांतर श्रेणी क्या होगा? nवां पद। और सार्वंतर निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद, पदों की संख्या n, प्रथम पद को A1, अंतिम पद को AN या L। और A1 प्रथम पद A, A2 A1 प्लस D लिखो या A प्लस D लिखो। ऐसे ही A3 A प्लस 2D लिखो या A2 प्लस D लिखो। तो ये तो है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में ध्यान रखना है कि प्रत्येक पदों के मध्य सार्वंतर बराबर है तो ही समांतर श्रेणी होगी। अब जैसे आपको कोई एक क्वेश्चन दे
कि समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी में a1 बराबर प्रथम पद बराबर -1 है और d बराबर 1/2 है कि समांतर श्रेणी में a बराबर -1 है, d बराबर 1/2 है, तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखो। तो इस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। इसके प्रथम 4 पद लिखने आपको। तो प्रथम 4 पद लिखने के लिए जैसे पहला पद आपको लिखा हुआ है तो पहले पद को a1 बराबर a लिख लो, कितना है -1। दूसरा पद लिखना है, दूसरा पद a2 क्या होता है a प्लस d, अभी लिखाया था मैंने। तो a -1 है, d कितना है 1/2, तो इनका लेसअप कितना आएगा 2। तो -2 + 1 क्या बचेगा -1/2। ऐसे ही a3 तीसरा पद क्या आएगा a + 2d। a है 1, 2 का 2, d कितना है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 - 1 0। ऐसे ही चौथा पद निकालना है तो चौथा पद आ जाएगा a + 3d। a -1 है, 3 का 3, d कितना है 1/2, तो -1 + 3/2, 2 ले से आ जाएगा, 2 एकम 2 + 3 कितना रह जाएगा 1/2। इस प्रकार इसके प्रथम 4 पद क्या जाएंगे -1, -1/2, 0, 1। तो यदि आपको ऐसे दिया हुआ है कि प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ है और इसके प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं, तो आप इस प्रकार से प्रथम 4 पद ज्ञात करोगे। अब जैसे आपको प्रश्न लेता हूं अगला कि समांतर श्रेणी है 2, 7, 12 ... का 15वां पद ज्ञात कीजिए। 15वां पद ज्ञात कीजिए। आपको ये प्रश्न आ गया कि ये समांतर श्रेणी है, इसका 15वां पद ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले देखो आप लिखोगे एपी लिखिए 2, 7, 12 ... तो जब भी आपको एपी दे रखी है उस एपी को देखकर आप उसमें प्रथम पद क्या है वो निकालो, पहले सार्वंतर डी क्या है वो निकाल लो, पदों की संख्या कितनी है वो देख लो। तो इसको आप देख के बताओ ए प्रथम पद कितना है, प्रथम पद कितना है 2। सार्वंतर, तो सार्वंतर क्या होता है डी कितना है, दूसरा पद माइनस पहला पद a2 - a1, 7 - 2 कितना जाएगा 5। और पदों की संख्या कितने पद ज्ञात करने हैं, तो आपको पदों की संख्या दी हुई है प्रश्न के अंदर, पदों की संख्या n बराबर 15, क्योंकि 15वां पद आपको ज्ञात करना है। तो आप देखो इसमें a आ गया, d आ गया, पदों की संख्या n आ गई। तो आप लिखोगे AP का nवां पद, AP का nवां पद an बराबर a + n - 1 × d। ये मैंने अभी आपको लिखाया था AP का nवां पद। तो an का an, a कितना है a2, n कितना है 15 - 1, d कितना है 5, 2 का 2, यहाँ कितने हो जाएंगे 14 × 5, क्योंकि d 5 है। तो 2 का 2, ये 14 5 70, 70 में 2 जोड़ लो कितने हो जाएंगे 72। तो a 15, ये क्या लिखेंगे 15, मतलब 15वां पद क्या जाएगा 72।
तो इस प्रकार यदि आपको समांतर श्रेणी दे रखी है और इसके जो भी पद पूछ रहे हैं तो आप उस समांतर श्रेणी से पहले ए का मान निकाल लो, सारवंतर डी निकाल लो, पदों की संख्या आपको प्रश्न में दे रखी होगी और आपको एपी का nवां पद निकालना है। तो nवें पद के लिए सूत्र याद रखना पड़ेगा। इस सूत्र में करना क्या है, इन सब के आपको मान रखने हैं। n का मान 15 रख दिया तो 15 माइनस 1 14, डी का मान 5, 14 को 5 से 70 और जो 2 के 2 कितने हो गए 72। तो इस प्रकार ये क्या ज्ञात हो जाएगा, इसका 15वां पद। अगला क्वेश्चन जैसे कि समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 84 80 84 80 76 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, के अनुक्रम का कौन सा पद शून्य होगा, अनुक्रम का कौन सा पद शून्य होगा, का कौन सा पद शून्य होगा, बताना है इसमें कौन सा पद शून्य होगा। तो आप हल करोगे, उस समय लिखोगे समांतर श्रेणी एपी आपको दे रखी है 84 80 76 डॉट डॉट डॉट। तो इस प्रश्न को देख के बताओ प्रथम पद ए कितना है, तो प्रथम पद ए कितना है 84, कितना है 84। अब आपको निकालना है सारवंतर कॉमन डिफरेंस डी। तो सारवंतर डी क्या होगा 80 माइनस A2 माइनस A1, 80 माइनस 84 कितने रहेंगे माइनस के 4। कौन सा पद शून्य है, मतलब n तो आपको ज्ञात करना है, नंबर ऑफ टर्म पद तो आपको ज्ञात करना है। कौन सा पद शून्य है, मतलब पद आपको दे रखा है an बराबर 0। तो आप लिखोगे एपी का nवां पद, एपी का nवां पद क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nवां पद तो कितना है 0 और a 84, n आपको ज्ञात करना है, d कितना है -4। पक्षांतर करोगे तो सबसे पहले पक्षांतर ये 80 है, इस 80 को इधर लेके आना है तो क्या हो जाएगा प्लस का है, इधर क्या हो जाएगा -80, क्या हो जाएगा -80। तो आप इधर लेके आओगे -84 बराबर n -1 इंटू -4। ये -4 गुणा में किस में जाएगा भाग में, तो -84 बट्टा -4 बराबर n -1, माइनस माइनस प्लस। 84 कैसे में भाग दो कितनी बार जाएगा, पहले 2 बार फिर 1 बार। अब ये माइनस इधर, हाँ तो ये माइनस इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस। तो 21 प्लस 1 तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर जाएगा 21 से 1 22। तो क्या प्राप्त हो गया n बराबर 22। तो आपको ज्ञात करना था कि कौन सा पद शून्य होगा, तो पद तो आपने शून्य ले लिया 0, a आपने निकाल लिया, d आपको प्रश्न में मालूम था, तो n का नंबर आपके आ गया 22। अर्थात आप क्या लिखोगे 22वां पद शून्य होगा। क्या लिखोगे, अर्थात 22वां पद शून्य होगा। जो 22वां पद क्या होगा, शून्य होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे प्रश्न लेते हैं इसका। कि प्रश्न है किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद के तीसरे व 9वें पद क्रम से, कौन से पद
तीसरे वे 9वें पद क्रम से 4 और -8 है, 4 और -8 है। तो ज्ञात करना आपको कौन सा पद शून्य होगा। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ज्ञात करना है कौन सा पद शून्य होगा। तो सबसे पहले आप देखो दिया हुआ में है क्या, आपको प्रश्न में है क्या कि तीसरा और 9वां पद। तो सबसे पहले आपको तीसरा पद दे रखा है, तीसरा पद क्या होता है A3। तो A3 को हम क्या लिखते हैं A + 2D, और वो कितना आ गया आपके पास, तीसरा पद कितना है 4, इसको लिख लो समीकरण 1। आगे लिखा हुआ है 9वां पद, 9वां पद होगा A9, क्या होगा A9। तो 9वें पद A9 को लिखोगे A + 8D। मैंने कहा था यहाँ 9 लिखते हो तो 8 लिखना है, मतलब एक कम लिखना है n-1। तो 9वां पद कितना है -8, ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2। तो आपको क्या करना है, विलोपन विधि जो आपने 9th क्लास पढ़ी थी उससे समीकरण 1 व 2 को सरल करना है। 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 तो है A + 2D = 4, और ये A + 8D = -8। चिन्ह चेंज कर दो, माइनस माइनस प्लस, ए से आउट हो जाएगा। चिन्ह कैसे चेंज करने, या यदि प्लस से क्या लिखना है माइनस, और माइनस से क्या लिखना है प्लस। दोनों समीकरणों को लिखकर आपको चिन्ह परिवर्तन करना है। चिन्ह परिवर्तन करना मतलब जहां प्लस हो उसको माइनस कर दो और माइनस उसको प्लस कर दो। तो ए से कट जाएगा, यह क्या जाएगा -6D, और यहाँ 8 और 4 दोनों प्लस के कितने हो गए 12। तो D = 12 बट्टा -6 कितने रहेंगे -2। D का मान समीकरण 1 में रख लो, D का मान समीकरण 1 में रखने पर ये A का A, 2 का 2, D की जगह -2 = 4, -2 × 2 4। तो A = 4 + 4 = 8। A का मान कितना गया 8, और D का मान कितना गया 12। 12 बट्टा 6 = -2। वापस देखो ये दो समीकरण आ गए थे, इन समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि में क्या जानना है कि पहले इनके चिन्ह चेंज करने हैं और गुणांक समान होना चाहिए। तो देखो गुणांक इन दोनों के A के समान है, तो A से कट रहा है, तो 8 में से 2 गया -6D, इधर 8 4 दोनों प्लस के कितने हो गए 12। अब हम क्या करेंगे, इसमें 6 का भाग देंगे, तो 6 का भाग कितने बार जाएगा 2 बार, और माइनस का चिन्ह भी है -2। फिर D का मान समीकरण 1 या 2 कहीं रख दो, तो 1 में रख दिया, तो A + 2 × -2 = 4। तो A - 4 = 4, तो 4 जरा किस हो जाएगा प्लस का, तो A = 8। तो A का मान आ गया, D का आ गया। आपको पूछा क्या है कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, मतलब आपको पद दिया हुआ है an = 0, ज्ञात करना है ये कौन सा पद होगा, मतलब n ज्ञात करना है, पद का नंबर ज्ञात करना है। तो आप लिखोगे an = A + n-1 × D। क्या लिखोगे an = A + n-1, तो an लिखो 0। A आपको देखो क्वेश्चन में भी आया था, कितना था 8। n आपको ज्ञात करना है, D कितना है -2। पहले देखो ये 8 इधर प्लस का है, इधर जाके किसको जाएगा माइनस का, तो लिखोगे -8 = n-1 × -2। क्या लिखा हुआ है -2, तो -2 बटा में आ जाएगा, ये लो गुणा किसमें आ गया भाग में, माइनस माइनस प्लस 2 के पावर से 4 बार, तो 4 = n-1। तो आपको n निकालना है, तो n = 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। तो लास्ट में लिखना है अतः, क्या लिखना है अतः AP का 5वां पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, 5वां पद इसका क्या होगा शून्य होगा। तो इस प्रकार यदि आपको ये प्रश्न आए तो इस ढंग से आप इसको कर सकते हो।
आगे बढ़ते हैं। देश के सामने एक विकट समस्या आई है, ये वैश्विक बीमारी कोरोना, तो इसे हमें हराना है और घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। साथ साथ में अपने जो सुचारू पढ़ाई है उसको भी साथ साथ पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? जैसे क्वेश्चन आ गया 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? तो सबसे पहले आप हल करोगे तो देखो 3 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 3 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 100, कहां तक चलती है? 999। ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है, ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। तो देखो 100 के अंदर 7 का भाग जा रहा है क्या? तो आप कहोगे 100 के अंदर 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो 101 में देखो नहीं जाता है। फिर देखो 104 में, 105 में देखो देखें 105 में इसका पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो पहली 3 अंकों की संख्या कौन सी होगी जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है? तो पहली 3 अंकों की वह संख्या जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है वो कितनी है? 105। तो एपी बना लो आप। पहले संख्या क्या आएगी? 105। तो अगली क्या आएगी? 7 अंक बढ़ा दो आगे, 112। डॉट 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 डॉट। अब आपके लास्ट 3 अंकों की संख्या कौन सी है बड़ी से बड़ी? 999। तो देखो 999 में 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या? 7 का 7 पीछे 2, 7 चौक 28 पीछे 1, 7 दूनी 14 पीछे 5, मतलब शेष 5 बच गया। इसमें आप 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है तो आप क्या करोगे? 5 शेष बचे हैं तो इसमें से 5 माइनस कर लो। 5 माइनस करने पर है 994। तो 3 अंकों की सबसे छोटी बड़ी संख्या क्या होगी? 994, जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो लास्ट संख्या लिख लो 994। तो ये आपके पास एक समांतर श्रेणी बन गई 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो पहली जो संख्या है A1, ए प्रथम पद आ गया 105, सार्वंतर डी आ गया 112 माइनस 105। तो कितने रहेंगे? 112 में 105 7। और एन अंतिम पद कितना है? 994। तो आप लिखोगे एपी का एनवां पद, एपी का एनवां पद एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन तो 994, ए 105, एन का एन, डी आ गया 7। 105 का पक्षांतर कर लो, 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7, एन माइनस 1 इंटू 7। इसको इसमें घटा लो। तो ये 994, इसमें से आपको 105 घटाने हैं। 994 में से कितने घटाने हैं? 105। तो कितने आएंगे? 14 में से 9, 8 के 8, यहाँ पर भी 8, 800 गुण 90 बराबर n माइनस 1 इंटू 7, 7 बढ़ा जाएगा। 7 का इसमें भाग दो, तो इसमें 7 का भाग देना आपको। 7 एकम 7, पीछे 1 18, 7 दूनी 14, पीछे 4, 7 7 गुण 50। तो क्या रहेंगे? 127 बराबर n माइनस 1। अब आपको n का मान निकालना है तो 1 का पक्षांतर इधर कर दो। तो n बराबर 127 प्लस 1 बराबर 128, मतलब 7 अंकों की, सॉरी 3 अंकों की
3 अंकों की 7 से विभाज्य 128 संख्याएं होगी। कितनी होगी? 128 संख्याएं होगी। और वैसे ये प्रश्नावली है ना, आप ध्यान रखना, ये समांतर श्रेणी प्रश्नावली कक्षा 10th में भी है। और ऊपर से जो कंपटीशन एग्जाम आते हैं, क्या आते हैं? जो कंपटीशन एग्जाम आते हैं जैसे रीट वगैरह के, पटवारी वगैरह के, ठीक है ना, रेलवे वगैरह के, उन एग्जाम में भी इस प्रश्नावली से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रश्नावली से संबंधित आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी उसको एक बार देख के तैयारी कर सकते हो। एक प्रश्न लेता हूं मैं कि समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 ... ठीक है ना, लास्ट में लिखा हुआ है 88 के अंतिम से मतलब लास्ट टर्म से अंतिम से 12वां पद ज्ञात करो। अंतिम से 12वां पद ज्ञात कीजिए। कि मतलब आपको लास्ट टर्म से पीछे से 12वां पद ज्ञात करना है। पीछे से 12वां पद आपको ज्ञात करना है। तो यदि कैसे कभी समांतर श्रेणी में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अंतिम से पीछे से पद ज्ञात करना है, तो उस समय यदि ये पूछ ले अंतिम से, तो उस समय ध्यान रखना आप इस दी गई समांतर श्रेणी को उल्टा कर लो, चेंज कर लो। प्रथम पद को अंतिम पद बना लो और अंतिम पद को प्रथम पद बना लो। तो आप लिख सकते हो 88 प्रथम पद बना लो, ... 7, 10, 4, 1। ऐसा कब करना है? जब प्रश्न में लिखा हुआ हो अंतिम से। तो इस पे देखो, पहला पद ए बराबर कितना है? 88। सार्वंतर डी कितना है? 7 - 10, 7 - 10 -3। और n कितना है? 12। तो अब an ज्ञात करना है। तो an बराबर a + n - 1 इंटू डी। तो a कितना है? 88, n 12 - 1, d -3। 88 11 इंटू -3, 11 इंटू 3 33। वही किसके हो जाएंगे? माइनस के। किसके? माइनस के 33। तो अब आप इसमें से 33 घटा लो, 5, यहाँ पर भी 5। तो इसका अंतिम से 12वां पद कौन सा आएगा? 55। कौन सा आएगा? 55। वापस देख लो, अंतिम से कभी दिया हो तो उस समांतर श्रेणी को आपको क्या करना है? उल्टा कर लेना है। प्रथम पद को अंतिम पद और अंतिम पद को प्रथम पद। ये 88, 10, 7, 4, 1। तो प्रथम पद आ गया ये, डी 7 आ गया, 7 - 10 -3। और n पदों की संख्या दे रखी है 12। तो an सूत्र लिख लो, a का मान 88, n का 12 - 1, d का -3। 88 11 इंटू -3। तो 88 इंटू कोष्टक -3, तो कितने हो जाएंगे? 55। तो ये अंतिम से इसका पद आ जाएगा 55। तो आप लिखोगे अंतिम से 12वां पद, अंतिम से 12वां पद 55 होगा। तो इस प्रश्नावली में हमने समांतर श्रेणी के पद निकालने सीखे थे। अब हम पढ़ेंगे आगे समांतर श्रेणी का योगफल। क्या पढ़ेंगे? समांतर श्रेणी का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। जब आपको समांतर श्रेणी दे रखी है उसका आपको योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योगफल। तो जैसे एपी के n पदों का योगफल, एपी के n पदों का योगफल, इसका सूत्र लिखना है Sn n/2 2a n - 1 इंटू डी। और एक और है Sn बराबर n/2 a + an।
ये आपको कब लाना है, जब आपको अंतिम पद दिया हो तब ये सूत्र लेना, और जब आपको सार्वंतर दिया हो तब ये लेना है। सार्वंतर है तब ये लेना है, और अंतिम पद दिया हो तब आपको ये सूत्र काम लेना है। तो एक प्रश्न लेके चलते हैं कि जैसे लिखा हुआ है प्रश्न, समांतर श्रेणी 1 3 5 7 डॉट 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 12 पदों तक योगफल ज्ञात करो। 12 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। 12 पदों तक योगफल ज्ञात करना है इसका। तो हल लिखेंगे हम। तो समांतर श्रेणी दे रखी है, तो आप समांतर श्रेणी को देख के प्रथम पद लिखो। प्रथम पद कितना है 1, सार्वंतर डी कितना है, दूसरा पद माइनस पहला पद कितना गया 2, और पदों की संख्या n बराबर 12। करना क्या आपको, योगफल, और योगफल को क्या लिखते हैं हम, Sn। क्या लिखते हैं, Sn। आपको Sn ज्ञात करना है। तो प्रथम पद है सार्वंतर है, तो सार्वंतर होता है तब आपको ये सूत्र काम लेना है। तो ये सूत्र काम लोगे तो आप लिखोगे Sn n/2 2a n - 1 इंटू डी। तो n कितना है 12/2, 2 का 2, a कितना है 1, n कितना है 12 - 1, d कितना है 2, 6, 2 एकम 2, 11 इंटू 2 22, 22 और 2 24, और 24 को किससे गुणा करना है 6 से। किससे गुणा करना है 6 से। तो 6 चौक 24, 6 दून 12 और 2 14, कितना योगफल आ जाएगा 144। तो 12 पदों का योगफल कितना आ गया 144। तो करना क्या आपको, इसमें देखकर इसके प्रथम पद लिखना है, सार्वंतर लिखना है, और पदों की संख्या लिख के इस सूत्र के अंदर इसका मान ही रखना है। मान रख के आप निकाल सकते हो कि इसके अंदर इसका योगफल कितना आएगा। अब जैसे आपको एक ऐसा छोटा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और समझा देता हूं, और जो काफी बार बोर्ड में आ चुका है, कि इसमें आपको दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी के 25 पदों का योगफल ज्ञात करो। निम्न श्रेणी के 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद, जिसका nवां पद an बराबर, जिसका nवां पद an बराबर 3 + 4n है। 3 + 4n है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको लिखा हुआ है nवां पद, nवां पद an बराबर आपको दे रखा है 3 + 4n, और n यहाँ क्या है प्राकृत संख्या है। तो आप n का मान सबसे पहले 1 रख लो, तो 3 4 इंटू 1, तो 3 + 4 7, तो पहला पद 7 आ गया। फिर n की जगह 2 रख लो, n बराबर 1 रखने पर पहले, फिर n बराबर 2 रखने पर 3 + 4 इंटू 2 8, 8 और 3 11। तो ऐसे जो समांतर श्रेणी बनेगी उस समांतर श्रेणी का पहला पद कितना गया 7, अगला 11 डॉट 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 डॉट। कितने पदों तक याद करना है 25 पदों तक। तो आप इसको देख के बताओ प्रथम पद कितना आ रहा है आपको इसमें 7, सार्वंतर डी 11 - 7 कितना हो गया 4, और पदों की संख्या n 25। ये चीज तो आपने क्वेश्चन से लिख ली। ज्ञात क्या करना है इसमें, ज्ञात क्या करना है योगफल, और योगफल को क्या लिखते हैं हम Sn। क्या लिखते हैं Sn। Sn क्या होता है n/2 2a + n - 1 इंटू डी, ये Sn होता है। Sn क्या होता है n/2 2a n - 1 इंटू डी। तो n का मान कितना है देखो, देखें प्रश्न में 25, 2 का 2 a कितना है 7, n कितना है 25 - 1, d कितना है
डी है 4, तो 25/2 सादुनी 14, 25 में से 1 24, 24 इंटू 4। तो पहले 24 को 4 से गुणा कर लो, ठीक है। चार चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, ये इसमें जोड़ लो, कितने हो जाएंगे 110। 25 इंटू 110/2, 2 के पावड़े से ये 55 बार, कितनी बार 55 बार। अब 25 इंटू 55, 25 इंटू 55 को आप गुणा कर लो, ये लिखा हुआ है 25 गुणा 55, 5 25, पीछे 2, 5 दून 10, 10 2 12, वापस वो का वही 5 7 3 1, तो कितना गुणा जाएगा इसका 1375। ये इसका क्या हो जाएगा योगफल, इसका योगफल कितना जाएगा 1375। इस प्रकार आप nवां पद जितने पद है उसका आप योगफल ज्ञात कर सकते हो। तो आज हमने इस समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा है पूरा। आगे जो भी नेक्स्ट वीडियो लेंगे उस नेक्स्ट वीडियो में आपके 10th क्लास की और कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में कल से आपको 9th क्लास की, क्योंकि 9th क्लास के बच्चों का भी आ रहा है कि हमें भी कुछ पढ़ने का मौका मिले। और मैं दयानंद स्कूल, इस दयानंद ग्रुप एजुकेशन के संचालक श्री देवराम जी ठोलिया का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने घर बैठे बच्चों को पढ़ने का एक मौका दिलाया। धन्यवाद।